Assalamu alaikum students. Beta, can you hear me? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, डॉक्टर सायरा का लेक्चर था तो मगर उन्हें किसी काम से जाना पड़ा तो थोड़ा सा मुझे उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों का लेक्चर देख लूं। आप लोगों ने किडनी में क्या क्या पढ़ लिया है? रोल नंबर 69 नताशा जमील। मैम अभी सिर्फ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा है। अच्छा, और बस इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है आप लोगों का किडनी पे? यस मैम, वो तो स्टार्टिंग लेक्चर में हो गया था। सेकंड लेक्चर में हो गया था, ठीक है। नताशा जमील नहीं है रोल नंबर 69। अच्छा, हमना फयाज बेटा रोल नंबर 30। प्रेजेंट हूँ। अच्छा नताशा, आप लोगों ने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम? डिफरेंस आता है आप लोगों को? मैम पढ़ा है। अच्छा, क्या आप थोड़ा सा कुछ पता है? मैम दोनों का डिफरेंस? हाँ जी। मैम जो हाँ हमारे जी, पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की। ठीक है। और जो नेफ्रोटिक होता है ना, उसमें पोडोसाइट डैमेज होते हैं। पोडोसाइट डैमेज होते हैं, ठीक है। और जो नेफ्रोटिक होता है ना, उसमें मैसिव प्रोटीनूरिया होता है। और जो नेफ्रेटिक है ना, उसमें हिमेचूरिया होता है। ठीक है बेटा, एक डिफरेंस सबसे पहला जो आप लोगों ने अपने माइंड में हमेशा रखना है, नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है। नेफ्राइटिक में हो जी सकता है मगर नेफ्रोटिक में मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है? मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। ठीक है, मोर देन यस मैम। 3.5 ग्राम पर डे अगर प्रोटीन लॉस हो रही है बॉडी से तो हम उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलेंगे, चाहे उसमें इन्फ्लेमेशन भी हुई हो, पेशेंट में इन्फेक्शन वगैरह भी हुआ हो, मगर हम अगर मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ये मेरी वैल्यूज याद रखना बेटा। ये कोई भी केमिकल पैथोलॉजी से आप लोग के वाइवे में अगर आ जाता है तो ये पॉइंट्स अपने लिख लें। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें जिसकी भी आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, ये 2-3 डिफरेंसेस है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक। सिनेरियो आता है किसी, मैम कि इसमें ब्लड प्रेशर का भी डिफरेंस आता है कि जो वो मैं नेफ्रोटिक बताती होता है हूँ। उसमें नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेफ्रोटिक में सबसे पहले एक आप लोगों ने अगर भी सिनेरियो कोई भी आया है आप लोगों के पास एग्जाम में, अगर उसमें प्रोटीन यूरिया उन्होंने बताया होगा और मैसिव प्रोटीन यूरिया बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि 3.5 ग्राम पर डे हो रहा है, तो आप लोगों का माइंड नेफ्रोटिक की तरफ जाना चाहिए, नेफ्राइटिक की तरफ नहीं जाए। ठीक है, नेफ्रो 3.5 ग्राम प्रोटीन बॉडी में से लॉस हो रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा पेशेंट में? पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा होगा? एल्ब्यूमिन कम हो रहा होगा। ठीक है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट उससे एल्ब्यूमिन ही होती है। ठीक है, मोर देन 3.5 ग्राम प्रोटीन्स की लॉस हो रहे हैं। ठीक है, मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा उसकी वजह से? क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो रहा होगा। ठीक है, बॉडी में प्रोटीन्स कम हो रही है, एल्ब्यूमिन कम हो रही है। ठीक है, एल्ब्यूमिन लेवल लेस देन 3 ग्राम पर, ठीक है, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर पेशेंट के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं करना, 3 ग्राम पर डेसीलीटर पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल इससे कम होगा। दूसरा, उसमें कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है? मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। ठीक है, मैं बार बार पर डे 3.5 ग्राम लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट में दूसरी चीज यही है कि हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो रहा है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया में प्लाज्मा के एल्ब्यूमिन लेवल लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड पॉइंट आ जाता है, अब एल्ब्यूमिन लॉस हो रही है पेशेंट में, क्या होगा? फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में निकल आएगा ना, वेसल्स से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाएगा, एडीमा होगा। ठीक है, एडीमा होने के साथ क्या हो रहा है? 4 पॉइंट्स हैं। चौथा, हाइपरलिपिडीमिया या लिपिड्यूरिया हो रहा होगा। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जब भी डेफिनेशन पूछेंगे ये 4 पॉइंट्स नहीं पूछते हैं। प्रोटीन यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया जिसमें मोर देन 3.5 ग्राम पर डे आप लोग कहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग कहेंगे हाइपो एल्ब्यूमिनिया। ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया में अगर वो आपसे पूछ लेते हैं तो आपने कहना है कि लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन जो है ना प्लाज्मा की, ये प्लाज्मा की है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आप लोगों ने बताना है, क्या बताना है? थर्ड पॉइंट के एडिमा हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन लॉस होने की वजह से। एंड फोर्थ पॉइंट इज के लिपिड यूरिया या हाइपर लिपिडीमिया हो रहा है।
ठीक है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब हम नेफ्राइटिक की तरफ आते हैं, और अगर नेफ्राइटिक में आएगा, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द नेफ्राइटिक सिंड्रोम? नाहिल अकराम, रोल नंबर 49। यस मैम। बेटा नेफ्रोटिक में क्या क्या पढ़ा है हमने? मैम नेफ्रोटिक में तो मैंने इतना बोला है, अभी इतना बोला है, थोड़ा सा एक लफ्ज ही बता दो। मैम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक एडिमा सिंड्रोम होता है और बेटा इसमें सिर्फ एक प्रोटीन ही। यूरिया हाँ जी, प्रोटीन यूरिया प्रोटीन नहीं यूरिया बोलना, होता है प्रोटीन यूरिया बोलना और है। ठीक है बेटा, प्रोटीन नेफ्रोटिक, जब भी कोई भी केमिकल पैथोलॉजिस्ट आया उसने आगे पूछना है प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, रट्टा 3.5 मार लो। ग्राम। ठीक है, ये हो रहा है नेफ्रोटिक में। नेफ्राइटिक में क्या होगा? मैम नेफ्राइटिक में लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। ठीक है, और नेफ्राइटिक के स्पेसिफिक फीचर्स क्या होंगे? मैम नेफ्राइटिक में अब्रप्ट ऑनसेट होगा और ब्लड प्रेशर रेज्ड होगा उसमें और हेमेट्यूरिया होगा और अच्छा, सीरम एल्ब्यूमिन नॉर्मल होगा नेफ्रिटिक में। और नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया होगा और ठीक है बेटा, अब सीरम दोबारा मैं एल्ब्यूमिन। आप लोगों को बता देती हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने प्रोटीन यूरिया कहा, ठीक है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे यूरिन में लॉस हो रही है आपकी प्रोटीन। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहा था? अगर प्रोटीन लॉस हो रही है तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन लेवल क्या होगा? प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो रहा है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो रहा है। इसमें कितना है? लेस देन प्लाज्मा में 3 ग्राम पर डेसीलीटर हाइपो एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये एक पॉइंट, दो पॉइंट्स बोले थे। तीसरा एडीमा था, और फोर्थ पॉइंट इज हाइपर लिपिडीमिया एंड लिपिड्यूरिया। अब हम ये आगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक ने हमेशा प्रोटीन लॉस की तरफ जाना है। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक राइटिक जैसे बता रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। नेफ्राइटिक में क्या होगा? उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे। हिमाचूरिया, ठीक है, आरबीसीज आपको नजर आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हिमाचूरिया होगा बस पेशेंट में। ठीक है, वो विजिबल भी हो सकते हैं, नॉन विजिबल के माइक्रोस्कोपिकली भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा हिमाचूरिया के साथ? ओलिगो यूरिया या फिर ओलिगो यूरिया, यूरिन की क्वांटिटी लेस हुई होगी। ठीक है, 1.5 लीटर पर डे होता है यूरिन की नॉर्मल पर्सन में, यूरिन मतलब के यूरिन आउटपुट है 1.5 लीटर पर डे। अगर इससे कम हुई हुई होती है तो फिर क्या होता है? ओलिगो यूरिया हम बोलते हैं। ठीक है, ओलिगो यूरिया पेशेंट में एक हिमाचूरिया हो रहा है, नेफ्राइटिक वाले पेशेंट में एक ओलिगो यूरिया हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इज हाइपरटेंशन। जब भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करेंगे बेटा, ये 3 चीजें ना बोलना, एक भूलना, एक हिमाचूरिया। हिमाचूरिया में वो अगर आपको कह देते हैं यूरिन का कलर आपको नॉर्मल नजर आ रहा है तो कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली हिमाचूरिया हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? ओलिगो यूरिया। ठीक है, ओलिगो यूरिया होगा। और एंड थर्ड पॉइंट इज हाइपरटेंशन। इस तरह के पेशेंट में हाइपरटेंशन। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस हो सकता है, मगर प्रोटीन लॉस हमेशा 3.5 ग्राम पर डे से कम होगा। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो फिर हम नेफ्रोटिक इसे बोलेंगे, फिर हम इसे नेफ्राइटिक नहीं बोलेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा मेरा पॉइंट? आमना, अमल सुहेल, रोल नंबर 10। अमल सुहेल, रोल नंबर 10। मुस्फिरा फातिमा। बेटा आप लोग थोड़ा तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो, मैंने तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं बताई, मैं तो बहुत छोटा सा पॉइंट एक बताया है, और सिर्फ वो चीज बताना चाह रही थी जो आप लोगों के केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड वो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं और क्वांटिटी पूछ लेंगे, एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी कितनी लॉस हो रही है। ठीक है, बाकी हम लोग हमारे पास कोई भी किडनी का पेशेंट आया है, हमें किसी भी पेशेंट में किडनी डैमेज वगैरह का हो रहा है तो उसमें हम लिख देते हैं, हमारे पास वार्ड में कोई भी पेशेंट आता है तो हम क्या लिखते हैं? RFT। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगों को बहुत ज्यादा रीनल फंक्शन टेस्ट की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग, इसलिए मैं स्लाइड ज्यादा जल्दी ही आगे करती जाऊंगी। आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, और हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमने उसके क्या क्या करना है और क्या नॉर्मल वैल्यूज है, कौन से
पैरामीटर्स करवाने हैं और क्या उसकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, हम रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, व्हाई दैट हम क्यों लिखते हैं पेशेंट को रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, एक पॉइंट हो गया टू असेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ किडनीज। ठीक है, किडनीज में सही फंक्शन कर रही है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल रीनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, severity and progression of impairment, monitor response to the treatment and monitor the safe and effective use of drugs। ठीक है, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। अच्छा, अब रीनल फंक्शन टेस्ट को हम ना डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें यूरिन एनालिसिस, ब्लड एग्जामिनेशन, ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट एंड ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। बेटा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यही ब्लड एग्जामिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड एग्जामिनेशन में क्या आता है। यूरिन एनालिसिस आप लोग थर्ड ईयर में कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू करवा देती हूँ। ठीक है, हमारे पास यूरिन आता है, हम उसकी क्या यूरिन एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसकी केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक फिजिकल एग्जामिनेशन, तीन चीजें हमने करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका इसका रोल नंबर 35 इर्सा इर्सा रोल नंबर 35 इरसाउल रहमान। हमजा तालिब। यस मैम। हमजा बेटा, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में डिफरेंस समझ आया है? यस मैम। क्या समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में? मैम सिंड्रोम के बारे में बता दें। डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक। मैम जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें ओलिग्यूरिया होता है, हेमेचूरिया, एंड मैम आरबीसीज और प्रोटीन कास्ट होती हैं, और मैम डिक्रीज जीएफआर हो जाता है। और मैम नेफ्राइटिक में मैम प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया। बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हो। अब आप लोग आना सही में पिटाई करोगे आप सबकी। ठीक है, मैम ये डिफरेंस ही नहीं पता चले ना नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में, आना सही में आपका। ठीक है बेटा, नेफ्रोटिक और ओके नेफ्राइटिक मैम। में प्लीज अच्छी तरह डिफरेंस याद कर लेना। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। नेफ्रोटिक में प्रोटीन लॉस होगा, नेफ्राइटिक में प्रोटीन मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, नेफ्रोटिक में नेफ्राइटिक में नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी यूरिन एग्जामिनेशन बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। यूरिन एग्जामिनेशन को हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। अपना माइक म्यूट करते हैं अपना। यूरिन एग्जामिनेशन को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, केमिकल एग्जामिनेशन और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में हम सबसे पहले फिजिकल ही देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका क्या वॉल्यूम देख लेंगे, कलर देख लेंगे, उसका ओडोर चेक कर लेंगे। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगी, वो भी वैसे यूरिनोमीटर से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में यही करते हैं। ठीक है, सेकंड उसकी हम क्या करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, यूरिन एनालिसिस के लिए एक स्ट्रिप होती है, जो हम लैब में काम कर रहे हैं हम लोग ये बताते हैं। एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, उसे डिप करते हैं। उसमें हम क्या कौन कौन से पैरामीटर्स देख लेते हैं, उसमें हम पीएच देख सकते हैं, उसमें ग्लूकोज देख सकते हैं, उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने से हमने बता देना है कि इतना मतलब कि ये क्वालिटी, उसे हम क्वांटिटेटिव नहीं बोलते, क्वालिटेटिव स्ट्रिप है। कलर चेंज होने से हम ये बता देते हैं इसमें ग्लूकोज यूरिया है, इसमें प्रोटीन यूरिया है कि नहीं है। उसकी ऑस्मोलैलिटी बताती है, वो पीएच बताती है, यूरिया बताती है। ठीक है, ये चीजें वो स्ट्रिप हमें बता देती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन। यूरिन को माइक्रोस्कोपिकली कैसे हम एग्जामिन करते हैं, सबसे पहले यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स नीचे होंगे, हमने सुपरनेटेंट का नहीं लेना, जो सेडिमेंट
एक्सक्यूज मी मैम, आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, यस मैम। अब आ रही आ रही है। अब आ रही। ये अभी आपकी हमारे कानों में लगी। बेटा थोड़ा सा इंटरनेट जी बेटा, अब आ रही है आप लोगों को आवाज? आवाज यस आ रही मैम। है? यस मैम, यस। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा सा हमारी कनेक्टिविटी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक आप लोगों को नेफ्रोटिक डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम करवाया है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक मैंने आपको रीनल फंक्शन टेस्ट थोड़ा सा बता दिया, मगर रीनल फंक्शन टेस्ट की आप लोगों की मैं दोबारा क्लास हो जाएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी के बहुत इशू आ रहे हैं तो शायद आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आए, तो अब फिर आप लोग फ्री हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट की आपकी क्लास हो जाएगी दोबारा, ठीक है। फिर से लगे, ठीक है। आप लोगों की RF की इस पे दोबारा हो जाएगी क्लास।